Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. Class 10th chapter 1 real numbers exercise है 1.2. तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसे. Question 1, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of the integers. हमें क्या फाइंड करना है? जो ये गिवन नंबर्स है इनका एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है और वेरीफाई करना है. ये जो हम छोटी क्लासेस में ये क्या है फॉर्मूला पढ़ते आए हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, यानी इनका प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा वो इनके एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसे करना. तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनका एलसीएम एचसीएफ. ठीक है, तो यहाँ साइड में निकाल लेते हैं 336. तो वंस प्लेस पर 6 है तो 2 से ये होगा. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16. नाउ अगेन 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8. नाउ 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. अब ये 21 आता है 3 के टेबल में. 3 7 जा 21. नाउ 7 7 1 जा 7. अब है 54. 54 को भी क्या करना है? 2 से करते हैं. हाँ, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. ये एक ही बार हुआ और यहाँ आएगा 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3. अब देखिए ये दोनों फाइंड कर लिए. अब हम लिखते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ. ठीक है, सबसे पहले क्या है? सॉल्यूशन. क्या क्या चीज है? 3 3 6. इसका क्या आया हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 टाइम्स. ठीक है, फिर 3 और फिर 7. ऐसे ही 54 का क्या आया है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 टाइम्स है और एक 2 है. अब एचसीएफ के लिए पहले एलसीएम कर लेते हैं. एलसीएम इसमें क्या करते हैं? जो कॉमन है उनको हम एक ही बार लिखेंगे. जैसे 2 और ये 2 कॉमन है और क्या कॉमन है? ओनली 3. ये 3 और 3 कॉमन है. ठीक है, इन्हें हम एक बार लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई, अब ये 2 2 2. ठीक है, इनको पूरा लिख लेते हैं. एक बार ये लिख लिया 2 2 2. तो 1 2 3. ठीक है, हो गया 3 टाइम्स ये, एक बार ये. अब 3 इन दोनों को एक ही बार लिखेंगे और ये 2 3 और बचे हैं इन्हें लिख लेते हैं और ये 7 बचा हुआ. ये हो गया हमारा एलसीएम. एलसीएम किसका? यहाँ लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा. एलसीएम ऑफ 336 एंड 54. ठीक है, एच सी एफ. अरे इसका मल्टीप्लाई करना है. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16. ठीक है, ये तो हो गया 16. 3 3 जा 9, 9 7 जा 63. दोनों को मल्टीप्लाई कर ले. 3 6 जा, नहीं रुक जाओ, 3 3 जा 9, 3 जा 27. 3 टाइम्स है. ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 है. सॉरी, ये तो हो गया 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7. तो अब पहले क्या कर लेते हैं इनका मल्टीप्लाई. 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 15 16 17 18. अब ये मल्टीप्लाई करते हैं 16 से. 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 5 कैरिंग, 6 8 जा 48, 49 50 51 52 53, 6 1 जा 6 और 5 11, फिर 9
8 1 4 9 10 11 12 8 9 10 और ये 3। इसका आंसर आएगा 3024। HCF of 336 and 54। इसका HCF क्या होगा? जो सिर्फ कॉमन आए हैं ये 2 और 3, बस यही इसका HCF है। 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 3 जा होता है 6। क्लियर? अब बोला गया हमने एलसीएम ने HCF निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, जो कि पहले क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड एलसीएम एंड HCF, हमने ये फाइंड कर लिया। अब ये वेरीफाई करना है ये चीज। अब वेरीफाई क्या करना है? वेरिफिकेशन क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है हमको कि एलसीएम जो भी हमने फाइंड किया है और एचसीएफ जो भी फाइंड किया है वो दोनों प्रोडक्ट ऑफ क्या है? द इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर। अब देखो ये क्या है? एलसीएम 3024 मल्टीप्लाई 6। प्रोडक्ट क्या है? 336 मल्टीप्लाई 54। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14 और 1 3 6 जा 18। ठीक है, 18144। अब क्या ये इसके इक्वल है? चलिए यहाँ रफ में कर लेते हैं। 54, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 4 8 9 10 11, 6 1 7 और 8 और 1। यानी इसका आंसर भी क्या आया? 18144। दोनों इक्वल इक्वल है। यस, हेंस वेरीफाइड। हमने आंसर क्या कर लिया? वेरीफाई कर लिया। क्लियर? इसी तरीके से सारे करने हैं तो क्वेश्चन उतारिए, करिए, फिर आंसर इस वीडियो से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट 404। चलिए 404 का निकालते हैं। 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये किससे जाएगा? 101 तो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, इसीलिए ये वन टाइम ही जाएगा। अब है 96। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ओके, चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं कि हमें क्या चीज गिवन है। इन इंटीजर्स का हम निकालते हैं। 404 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101, 2 2 जा 4। अरे ये तो यही आनी है ना? अच्छा 404 का और 96 का क्या है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 और ये 3। अब हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम किसका? 404 का और 96 का। इसका एल पहले तो कॉमन देख लेते हैं। ये एक 2 कॉमन है, ये एक 2 और कॉमन है और कोई चीज भी कॉमन नहीं है। ये दोनों 2 और 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ 3 और वहां 101। इस तरह से हमने लिख लिया। ये दोनों कॉमन है, इसीलिए दोनों का ये 4 ना आके सिर्फ 2 ही आया। अब इसका आंसर तो लिखना पड़ेगा। कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32। और ये
303। ठीक है, हमने 3 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा इजी हो गया। अच्छा, ये चलो 32 से कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 6 9 6 9। ये आंसर आ गया इसका 9696। अब निकालते हैं हम HCF 404 और 96 का, जो कि है 2 × 2 यानी कि 4। अब हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर। अच्छा, HCF कितना है 4, LCM है 9696, प्रोडक्ट 404 और 96 का, 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36, 37 38, 4 6 ज़ा 24, 25 26 27, 4 9 ज़ा 36, 37 38, 38784। अब देखते हैं ये दोनों भी इक्वल होते हैं या नहीं। 6 4 ज़ा 24, 0, 6 4 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 6 7 8 4 3 7, 6 7 8 3, 3 8 7 3 8 7 8 4। बोथ आर इक्वल, सो हेंस वेरीफाइड। हो गया आंसर वेरीफाइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, 96 और 120। 96 का तो अभी हमने कहीं फाइंड किया ही था, चलिए फिर से फाइंड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अभी इसके पहले क्वेश्चन में किया हमने, तो आपको बन जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, 5 × 2 और 1 3। क्लियर। अब है 120। इसे भी 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब 3 से आएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। क्लियर। तो 96 का तो हुआ 5 × 2 1 2 3 4 5, और ये हुआ 3। और 120 का हुआ 2 2 2 3 एंड 5। अब हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 96 और 120 का, तो इसमें देखो 2 और ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 और ये 2 भी कॉमन हो गया, एक और 2 कॉमन हो गया, और ये 3 कॉमन हो गया। ठीक है, बस एक्स्ट्रा बच रहा है 2 2 5। तो 1 2 3 4 5, तो 2 लिख लेते हैं। 4 5, 3 कितने हैं, एक ही बार 3 आएगा, और बचा हमारे पास 5। तो एलसीएम में सारे नंबर्स लिखने पड़ते हैं। एचसीएफ क्या है 96 और 120 का, 1 2 3 4, 4 चीज कॉमन है, 2 कॉमन है एक बार फिर 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, 3 टाइम्स तो 2 कॉमन है, और एक बार 3 कॉमन है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। अरे 5 2 ज़ा 10 कर लेते हैं, वो सबसे इजी हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब ये करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16, 5 2 ज़ा 10 और 3, 48, 16, 3 ज़ा 48। ठीक है, और 48 मल्टीप्लाई 10 हो गया 480। अब है 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। ये तो इजी है, ये हो गया।
उसके बाद वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, LCM कितना है 480, HCF कितना है 24, प्रोडक्ट किसका करना है 96 और 120। चलिए करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 480 को 24 से, 480 24, 0 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 17 18 19, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, 0 2 5 9 10 11। ये क्या है आंसर 11520। अब ये करते हैं, ठीक है, 12 6 जा 72, कैरिंग 7, ये 0 उतार लेते हैं, 12 6 जा 72, 7 कैरिंग, 12 9 जा 108, 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 115 और 2 और ये 0 हमने लिख ही लिया, तो आ गया दोनों इक्वल है। यस वेरी गुड, हेंस वेरीफाइड, हो गया वेरीफाइड। चलिए अभी और क्वेश्चंस है क्या, अरे अभी तो बहुत क्वेश्चंस हैं। चलिए 72 करते हैं, है ना। अब हम करते हैं 72, 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 120 का तो हमने अभी निकाला है लास्ट क्वेश्चन में, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 टाइम्स, 3 5 टाइम्स और 5 1 आ गया। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने क्वेश्चंस हैं अभी, इनके कितने पार्ट्स हैं। 72, 2 2 2 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, ये है 120, 1 2 3 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 3 है, 1 टाइम 5 है। अब हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 72 और 120 का। कॉमन देखें क्या क्या है। 2, एक और बार 2, एक और बार 2, तीनों बार 2 कॉमन है, एक बार 3 कॉमन है। चलिए तो 2 1 2 3 टाइम्स तो 2 हो गया, 1 2 3, और एक बार 3 कॉमन हो गया, एक एक्स्ट्रा बचा है और एक 5 एक्स्ट्रा बचा है। अब है HCF क्या है 72 और 120 का HCF क्या है, 1 2 3, 1 2 3 और एक बार 3। ठीक है, अब इसको करते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। ठीक है, हो गया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक, 360। अब इसको कर लेते हैं, क्या है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, एलसीएम एचसीएम फाइंड कर लिया, अब वेरिफिकेशन करना बाकी है। वेरिफिकेशन करेंगे, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर। LCM है 360, HCF है 24, प्रोडक्ट है 120 एंड 72, 360 और 24, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7,
04567 यानी कि 8640। अब 120 और 72 को कर लेते हैं। 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 7 जा 7, 8, 0468। ये भी क्या आ गया 8640, यानी कि दोनों इक्वल है, सो वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना है, हमको एलसीएम और एचसीएम ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इनके एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं इनको। चलिए प्रॉपर वो करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ 12, 15 और 21। ठीक है, नाउ 15 का करेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब देखिए 12 का क्या आया, 2 2 3। 15 का 3 मल्टीप्लाई 5, 21 का 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें कॉमन क्या है, ओनली 3। ठीक है, क्या है, ओनली 3 जो है वो कॉमन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या है, 2 2 और ये 3 और 5 और 7। जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और जो बचे हैं उसको भी लिखते हैं एलसीएम में। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा 60 और 7, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 420। अब HCF क्या है, HCF है ओनली 3, क्योंकि तीनों का कॉमन क्या आया, सिर्फ 3 आया। ठीक है, तो ये आ गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। 17, 17 क्या है, ये प्राइम नंबर है, सिर्फ 17 की टेबल में ही आता है। 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो ये भी सिर्फ 23 की टेबल में आता है। और 29 भी प्राइम नंबर है और ये भी 29 की टेबल में ही आता है। अब यहाँ पर हमने देखा 17 का क्या है, 1 मल्टीप्लाई 17। अब 23 का क्या है, 1 मल्टीप्लाई 23। और 29 का क्या है, 1 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, यही आया। कॉमन क्या है सब में, 1। तो एलसीएम तो हम निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 का। और HCF निकालेंगे सिर्फ 1, क्योंकि सब में कॉमन 1 है बस। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 23, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 7 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, 7 8 8 16 6। अब करना है 17 से। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 40 44 45 46, 7 6 जा 42, 43 44 45 46। ठीक है, फिर 7 6 6, 9 7 और 6, 13 12 और 13। ये क्या हो गया, 6 और 4 10 और 1 11। यानी कि HCF कहाँ गया, ये रहा 1 1 3 3 9। ये हो गया आंसर HCF का, और ये हो सॉरी LCM का, और ये हो गया HCF का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपके में भी बहुत छोटे छोटे दिए हुए हैं, इनको आप इजीली कर सकते हो बेटा। बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।
2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 9 में क्या है? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 में क्या है? 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अब इधर लिखते हैं सॉल्यूशन। 8 का क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8। 9 का है 3 3 जा 9। 25 का है 5 5 जा 25 और सब में 1 मल्टीप्लाई है क्योंकि 1 तो सब में कॉमन है ही, ये रहा 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं एलसीएम। अब फाइंड करते हैं एलसीएम ऑफ 8 9 और 25। क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 5 5। ठीक है, अब एच सी एफ कोई कॉमन है? नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़कर, तो HCF हो जाएगा 1। अब इसको कर लेते हैं। 5 5 जा 25। ठीक है, 25 2 जा 50 लिख लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18 और ये एक 0, यानी कि कितना हो गया हमारा आंसर? 1800 और HCF हुआ ओनली 1। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट 40। इसका क्या है? 2 2 2 जा, now 2 10 जा और 2 5 जा, 5 1 जा, now 36, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 126, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, now 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, now 3 9 are 20, 3 7 are 21, sorry, 3 7 are 21 और 7 1 are 7। ठीक है, चलिए अब हम इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। 40 का क्या क्या आएगा? 40 का आ रहा है 2 2 2 मल्टीप्लाई 5। 36 का है 2 2 3 3। ओके, 126 के लिए 2 3 3 7। अब देखिए 1 2 तो तीनों में कॉमन है, एक इसमें है और एक नहीं है। चलिए 3, ये 3 दो में है, इन दोनों में भी है, तो अब हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। LCM क्या होगा? 40 36 126 का 2 2, फिर एक 2 एक्स्ट्रा है, 3 कॉमन है, फिर 5 फिर 7, 5 7 जा 35। ठीक है, 3 3 जा 9, 5 7 जा 35, 2 2 जा 4 2 जा 8, नहीं 35 2 जा 70 कर लेते हैं तो इजी होगा। ठीक है, चलिए, और 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, इसका तो हो गया 36 और 35 2 जा 70, तो ये आ गया हमारा ऐसे। 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 22 23 24 25, है ना, 25 ही हुआ। 7 3 जा, रुके एक मिनट, 7 3 जा 21 22 23 24 25। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया 252 और ये 0 इज इक्वल टू 252 0। अब हम HCF फाइंड करते हैं। HCF क्या क्या कॉमन है?
सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है। HCF क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। ये दोनों तो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम एलसीएम एक साथ करेंगे तो ये तो कॉमन 2 में देखा जाएगा एलसीएम के लिए, लेकिन HCF तब मानेंगे जब तीनों में ही कॉमन हो। तो HCF तो रहेगा सिर्फ 2। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 26। चलिए 26 का करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा, ठीक है। 65, ये तो 5 से पहले कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 13 1 जा 17। ये किसी के टेबल में नहीं जाता है, सिर्फ 17 के टेबल में जाता है, 1 टाइम। हो गया। चलिए अब है हमारा सॉल्यूशन। 26 का है 2 मल्टीप्लाई 13 और 65 का है, 65 का है 5 मल्टीप्लाई 13 और क्या है 17 का है 1 मल्टीप्लाई 17। और इनके आगे तो 1 मल्टीप्लाई होता ही होता है। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है, एलसीएम के लिए तो हमको ये लेना पड़ेगा, कॉमन है ना। एलसीएम तो 2 में आए, 1 में आए, जब हम तीनों करते हैं। चलो इसको करके भी हम एग्जांपल दिखाऊंगी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या है, 2 मल्टीप्लाई 13, एक बार 13 है, ठीक है। और 13 के बाद है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 13 2 जा 26 कर लेते हैं और 17 5 जा कितना होता है, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 6 7 8, मल्टीप्लाई करो। 5 6 जा 30, 3 5 2 जा 10, 11 12 13, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, ठीक है। 0 8 9 10 11 2 2, ये हो जाएगा 2 2 1 0। और HCF क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए तो तीनों में से 1 कॉमन है, इसलिए हम लिखेंगे 1, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, इसमें लिखा है 117। ये बाय मिस्टेक मैंने 17 कर दिया है, इसको 117 है अगर, तो अगर यहाँ 117 है तो हम 117 का निकालेंगे, ठीक है। इसका तो हमने सीख लिया। अब हम 117 का करते हैं, इसको बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। 7 8 9 यानी कि 3 के टेबल में आएगा। 3 3 जा 9, 10 11 27, 3 9 जा 27, अगेन 3 3, फिर आएगा 13 1 जा, यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इरेज कर दूं पहले मैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर 17 है तो ऐसे ही करोगे, और अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दिया मैंने, अब हम इसको लिख लेते हैं। 117 का है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी 13 क्या है, तीनों में ही कॉमन है। तो LCM क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये 3 छोटे हैं, 2 बार लिख लिया, फिर 5 लिखेंगे और सबसे बड़ा लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90 और मल्टीप्लाई 3, 0 और 0, 0 और 9, नहीं 0 3 9 जा 27, ठीक है। क्रॉस 0 1, ठीक है। 9 10 11, यानी आंसर आया 1170। और HCF आया, तीनों में कौन सा कॉमन है, सिर्फ 13, तो हम लिखेंगे 13, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द LCM ऑफ द नंबर्स ये एंड ये, ऑल्सो फाइंड द HCF।
देखिए, हमको नंबर्स फाइंड करने जिसका कि ये दिया हुआ है। ठीक है, पहले एलसीएम निकालें, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, इतने एलसीएम निकालना है, और ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। दोनों ही चीज निकालना है, दो तरह से बोल दिया इसने, बात वही है जैसे और करते आ रहे हैं। अब हम निकालते हैं 18180, ये थोड़ा बड़ा नंबर है ना। तो 2 9 जा 18, फिर 0 2 9 जा 18 0, क्योंकि पीछे 0 है तो 2 से ही जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, पीछे 5 है तो 5 से तो जाएगा ही। देखते हैं और किससे जाता है। 5 5 10, 14 15 16 17 18, 3 इसकी टेबल से भी जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 10 11 12, फिर 3 से जाएगा। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 और 5 10, ये नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 5 से 5 1 जा 5, 0 1, और ये प्राइम नंबर है इसीलिए जाएगा 1 टाइम। अब हम निकालते हैं 7575 का। 5 है पीछे, 7 7 14 24, 3 की टेबल में आता है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 और 5 10, 10 और 2 2 4 14, 3 के टेबल में नहीं आता तो 5 से देंगे। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 101, और 101 वन जा। क्लियर। अब हमारा आया 18180 का 2 × 2, 3 × 3, 5 एंड 101। ऐसे ही 7575 के लिए 3 × 5 × 5, और ये 101। अब हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम एलसीएम, अब इसमें देखिए कॉमन है कुछ, 3 कॉमन है, 3 3, ठीक है। और क्या कॉमन है, 5 5, और क्या कॉमन है, 101 101। तो और जो बचा है उनको और प्लस इनको लिख लेते हैं। एलसीएम के लिए 2 × 2 × 3 × 3 × 5 और 101, ठीक है। अच्छा, 101, अब इसे मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ लिख लेते हैं 101, किससे मल्टीप्लाई करना है देखते हैं। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, और 50 2 जा 100, 3 3 जा होता है 9, 900, ठीक है। आ गया 900, 9 1 जा 9 0, 9 1 जा 9, और ये 2 0। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 90900, ठीक है। ये नहीं है कुछ। आप निकालना था ऑल्सो फाइंड एचसीएफ, तो हम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। क्या क्या कॉमन है, 3, एक बार 5 और 101। 101 लिख लें, 3 5 जा 15, 15 1 जा 15, 1 कैरिंग, यहाँ जाएगा 15 1 जा 15। तो हमारा आंसर आया 1515। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ इसका इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ ये। अच्छा, देखिए एचसीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड करना है। अब आप कहेंगे इसमें क्या है, इसमें वैसे एलसीएम निकालो और फाइंड कर लो। नहीं, अभी हमको क्या फाइंड करना है, हमको गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है HCF of 306 and 657 is equal to 9। अब हम जानते हैं, हम पहले से फॉर्मूला करते आ रहे हैं, वी नो दैट, क्या नो है हमको, कि LCM मल्टीप्लाई HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर, ठीक है। एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है नहीं पता,
HCF क्या है? 9 है। प्रोडक्ट क्या है? 306 और 657। अब हम इसको करते हैं LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, 6 3 9। ये तो आएगा, ये प्लस होके 9 आ रहा है तो 9 की टेबल से कटेगा। 9 1 जा 9, 9 4 जा तो 36 होता है, तो 9 3 जा 27, 28 29 30 36, 9 4 जा 36, यानी 657 मल्टीप्लाई 34। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 21 22, 4 6 जा 24, 25 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17, 3 6 जा 18, 19, 8 2 1 3, 13, 12 और 2, 2 2 3 3 8 जो है हमारा इसका हो गया आंसर। यानी LCM इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू 22338। ठीक है, LCM आ गया हमारा। LCM फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि क्या होते हैं, नंबर बताना है जो कि एनी टू नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 306 और 657 हो। तो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एनी टू नंबर्स इज देयर LCM। ये हमको पता है, लोएस्ट कॉमन। ठीक है, तो LCM हम फाइंड कर ले। 306 और 306 और 657। 306 ये तो जा सकता है, इसका क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब ये है 5 6 3 9 3 से 3 5 जा 15, और ये हो गया 3 से 3 1 जा 3, 4 5 3 7 जा 21, और हो गया 17 1 जा। अब ये जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 5 3 9 जा 27, अगेन 3 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब ये 73 से ही जाएगा। ठीक है, अब इनका प्राइम फैक्टर हमने देखा क्या क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर निकालने इनके। 306 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, और 657 का है 3 इंटू 3 इंटू 73। ठीक है, अब दोनों का इनका मल्टीप्लाई करें, LCM निकालें। LCM क्या आएगा? कॉमन क्या है? 3 3 3 3, बस इतना ही कॉमन है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 और 73। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा? हमने जो ये निकाला है, क्योंकि यहाँ भी वही नंबर दिया था 22338, सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा आंसर? 22338। इसलिए तो ये है वो नंबर जिस जो ये दोनों नंबर डिविजिबल होंगे, ये दोनों नंबर जिसको डिवाइड करेंगे। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर इज ये दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, चलो दे आर फोर। क्या हो गया? ये लिखा स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 306 and 657 is 22338। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है
कि कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजन। आपको रीजन भी बताना है। अब देखो, जब हम LCM HCF करते हैं, हमने पहले भी तो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं इतने सारे, पहले तो LCM HCF जब करते हैं, तो जैसे यहाँ LCM दिया है 380, HCF है 16, हम इसको डिवाइड करके देखें, क्योंकि अगर ये दोनों है एक नंबर से हो जाते हैं, ये दोनों हो सकता है, तो यानी कि ये पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, उनमें देखा ही होगा आपने कि उनके टेबल में आते ही आते हैं, कॉमन ही तो हम निकालते हैं। तो 16 टू जा 32, पहले देख लेंगे डिविजिबल है कि नहीं। और 16 थ्री जा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 48। ठीक है, 10 माइनस 8 2 और 1, यानी कि ये दोनों क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। और जबकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या है, ये दोनों नंबर्स क्या हैं, किसी के HCF LCM नहीं हो सकते। मतलब एक जो नंबर इन बोल रहे हैं, उनमें से किसी के नहीं हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस LCM is not exactly divisible by HCF, ठीक है, exactly divisible नहीं हुआ, इसलिए it can be said that two numbers two numbers cannot have 16 as their HCF and 380 as their LCM। देखिए और अच्छे से समझ लेते हैं, हमने यहाँ ऊपर ये सम्स किए हैं, ये वाला यही देख लेते हैं। चलो, HCF 9 दिया था, LCM हमने फाइंड किया था 22338। आप ये 22338 को ही डिवाइड करें, है तो बहुत बड़ा नंबर, लेकिन इसको डिवाइड करें। अगर ये किसी नंबर के LCM HCF हैं, LCM हमने ये निकाला, HCF हमको गिवन है, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो 9 3 जा 27 होता है, तो 9 2 जा 18, 19 20 21 22 4 43, 9 4 जा 36, 37 38 39 40 41 42 43, यानी 7, अगेन 3, 9 8 जा 72, 1 और ये 8, 9 2 जा 18, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इस तरह से एक और देख लेते हैं हम कि ऐसा होता है कि नहीं होता, कि हमको लग ही रहा है। कोई छोटा नंबर देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो ये बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। 13 की टेबल देख लेते हैं, चलिए। 117 है, 13, ये 117 कितने टाइम्स जाता है, 9 टाइम्स जाता है। 9 3 जा 27, 9 2 जा 9 जा 9, 10 11, क्रॉस ये 0 90 टाइम्स गया। तो इस तरह से देखा हमने कि ये पूरे पूरे डिविजिबल होते हैं। अगर आपको दिया, अगर पूरा पूरा कोई डिवाइड हो जाता ये, तो ये यस हो जाता कि हाँ एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए ये दोनों नंबर्स किसी के LCM HCF हो सकते हैं। लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।